दोस्तों, एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी। 7 साल बाद एक महिला दरोगा अपने प्रेमी से मिलने जाती है। वो लड़का मजदूरी किया करता था और उस लड़का को बहुत पहले से पसंद करती थी। उस महिला दरोगा ने ऐसा किया जो कि बात चर्चाओं में पहुंची। आप सोच भी नहीं सकते उस लड़का के साथ महिला जो दरोगा ने किया। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे आखिरकार उस दरोगा ने उस लड़के के साथ क्या किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी में लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये रोहतक हरियाणा की कहानी है। आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि एक महिला दरोगा एक मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, एक लड़की होती जिसका नाम था अंजलि। अंजलि ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। और एक लड़का मजदूर था जिसका नाम होता है अमित। ये भी उसके साथ पहले पढ़ता था। साथ साथ पढ़े होते हैं, लेकिन वो लड़का कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन लड़की पढ़ाई बरकरार करती रहती है। लड़का एक दिन कहीं जा रहा था अपने जॉब पर। लड़की ऑटो में बैठ करके वो भी जा रही थी। जब लड़की ने उस लड़के को उसमें बैठते हुए देखा तो उससे पूछ लिया, अरे भाई, बहुत समय के बाद मिले हो अमित, आजकल कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, वो अंजलि पूछती है। तब वो बताता है कि माँ और बापू की तबीयत खराब रहती है, मैं ही बड़ा हूँ, बहन भाई छोटे हैं, इसलिए मजबूरन मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी गड़बड़ थी ताकि मैं कुछ कर नहीं सका, पढ़ाई नहीं कर सका, और आज मैं इस प्रकार से एक दुकान पर नौकरी करता हूँ। अंजलि कहती है कि मैंने भी दरोगा का फार्म डाल दिया है और मुझे भी उम्मीद है कि मेरी नौकरी दरोगा की लग जाएगी। तो अमित कहता है बड़ा खुशी की बात है। बातें करते करते और जहाँ उतरना होता है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वो भी लड़की कोचिंग किया करती थी। एक दूसरे का फेसबुक अकाउंट ले लेते हैं, वो उसका लेते हैं, अपने में लॉग इन कर लेते हैं और लड़की अपने में लॉग इन कर लेती है। और दोनों समय के अनुसार एक दूसरे से शाम को जब टाइम मिलता था तो घंटे 2 घंटे बात कर लिया करते थे। इतना प्रेम प्रवाहन बढ़ गया कि वो लड़की अंजलि भी पढ़ती थी और शाम को उससे चैट भी करती थी। लड़का भी एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और शाम को उससे चैट किया करता था। लेकिन यहाँ तक हुआ कि समय के अनुसार दोस्तों, अंजलि का दरोगा में सिलेक्शन हो जाता है और उसकी पूरी तैयारी के साथ जॉइनिंग हो जाती है। अंजलि ने उससे फेसबुक के द्वारा बताया कि अमित, मैं दरोगा बन चुकी है। अमित कहता है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, अब वो ड्यूटी पे जाने का इंतजार कर रही होती है, ट्रेनिंग पे जाने का इंतजार कर रही होती है, और उधर बराबर दोनों में चैट चल रही थी। लेकिन समय के अनुसार ऐसा होता है कि अमित का एक फोन होता है, वो उसका पानी में गिर जाता है और वो खुलता ही नहीं, फोन खराब हो जाता है। अब अंजलि शाम को उससे फेसबुक पे कांटेक्ट करती है, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं हो पाता है और अमित भी परेशान होता है कि अंजलि से बात नहीं हो पा रही। वो भी बहुत परेशान था। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई कि जो हमने पहले फोन था मेरे पास, हो सकता है कि अंजलि की आईडी उसमें लॉगिन हो। उस फोन की जो डिस्प्ले होती है वो खराब थी, वो खुल नहीं रहा था। तो दुकान पर जाता है और उस पर डिस्प्ले लगवा कर नहीं लाता है। स्विच ऑफ खुलता है तो उसमें उसका आईडी खुलती है और उस पर बहुत सारी चैटें थी। अंजलि से बात जब होती है तो अंजलि नाराज हो जाती है कि अमित, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर मरना स्वीकार कर सकती हूँ। मैं तो बहुत परेशान हो गई और तुमने फोन स्विच ऑफ किया, फोन लग ही नहीं रहा। तो अमित कहता है कि फोन वो पानी में गिर गया था, इसलिए खराब हो गया। ये पुराना वाला फोन मेरे पास पड़ा था, उस पर डिस्प्ले लगवाई है, तब आपका नंबर खुला है।
तो वो कहती है कि फलाने होटल में आज मिलते हैं, शाम को आओ, बैठते हैं और पार्टी शार्टी करते हैं। दोनों होटल में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपने जो भी नाश्ता पानी लेते हैं, ठंडा या नमकीन जो भी इच्छा होती है खाते पीते हैं, बहुत बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद में एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और अंजलि अमित से कहती है कि अमित मैं तुम्हारे बगैर अब रह नहीं सकती। अमित कहता है कि अंजलि तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे तुम एक दरोगा बन चुकी हो, तुम्हारे बराबर अब कौन है इस दुनिया में। अंजलि कहती है कि अमित मैं शादी अगर करूंगी तो तुमसे करूंगी, अन्यथा मैं दरोगा बन चुकी तो क्या है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती और मैं तुमसे शादी करूंगी। इसके बाद अमित कहता है कि पहले आप अपनी ड्यूटी और ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद में होगा वो पता लगेगा। एक दूसरे का फोन नंबर लेते हैं, लेने के बाद और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। फोन पर सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन अब जब तक अंजलि वीडियो कॉल नहीं कर लेती है अमित से, अमित बात नहीं कर लेता, तब तक एक दूसरे को मानो चैन ही नहीं पड़ता, बड़े परेशान से दिखाई देते हैं। उधर उसका जॉइनिंग लेटर आता है और अंजलि चली जाती है लड़के से फोन पर और व्हाट्सएप पर चैटें करती रहती है। लेकिन महीने 2 महीने के बाद अंजलि को जब उसकी याद आती है तो उस लड़का को अपने पास बुला लेती है और उससे मिलती है। बैंक में जब खाता खुलता है तो बैंक में खाता खुलने के बावजूद उसे लड़के को ही अंजलि नॉमिनी बनाती है, उसे ही अपना सब कुछ बना लेती है। उसके बाद में उसे रोकती है। रोकने के बाद अंजलि बहुत सारी बातें करती है और कहती है अमित तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। नतीजा यहाँ तक होता है कि मरने जीने तक की कस्में खाती है और अंजलि दरोगा जो होती है वो अमित से कहती है कि तुम्हारे बगैर एक पल अब नहीं रह सकते, मेरे साथ शादी कर लो। अमित मना करता है, लेकिन दोनों एक मंदिर में जाकर के प्रेम विवाह कर लेते हैं। प्रेम विवाह करने के बाद कुछ समय गुजरता है, वो लड़का कपड़े की दुकान पर नहीं जाता और क्योंकि अंजलि उसका पूरा खर्चा दे रही थी। वो कहता है मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं, तो वो कहती कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है, घर पे पैसे ही तो देना है, पैसे यहाँ से दे दो। दोस्तों इसके बाद में अंजलि की जो सहेली होती है उसे कैसे ही मालूम पड़ जाता है कि अंजलि ने उस लड़का से विवाह कर लिया है, लेकिन उस लड़की ने उसके माता पिता को बता दी। उसके पिता बहुत नाराज होते हैं, अपनी लड़की के पास पहुंचते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं ये तो कोड़ी का लड़का, एक मजदूर, इससे तूने शादी की है, तू कहती तो एक अच्छे घर में मैं शादी कर देता, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया। लड़की चुप रहती है और कहती है पिता अगर तुम्हारे हिसाब से लड़का जैसा आप चाहते हो वैसा मिल जाए तो शादी कर दोगे? बोले बिल्कुल कर देंगे। और पिता गुस्सा करके वहां से चला आता है। तुझे दिखाई दे, तूने तो मेरी सारी नाक कटवा दी, इज्जत धूल में मिला दी, मैं तुझे बहुत चाहता था और तेरी सारी ही समस्या मैंने दूर की, तुझे यहाँ तक पहुंचाया। अब चला जाता है उसका पिता और वो कहती है कि मुझे कम से कम 8-10 महीना दो, मैं उसके बाद आपसे बात करूंगी। उसके बाद पिता चला जाता है, लेकिन अंजलि अमित से कहती है आप चिंता मत करो, शादी करेंगे तो हम तुमसे ही करेंगे, पिता कितने भी नाराज हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं है। दोस्तों अंजलि कम से कम 20 लाख रुपए का लोन निकालती है। लोन करने के बाद उस अमित को देती है और अमित से कहती है कि तुम्हें बहुत पहले से ही अनुभव है, आप ऐसा करो एक कपड़े की बहुत अच्छी दुकान खोल लो, भारी दुकान होना चाहिए, बड़ी दुकान, 2-4-6 मजदूर लगे हो, ऐसी दुकान करो। दोस्तों वही काम करता है और शहर में जाकर वो दुकान खोल लेता है। शहर में दुकान करता है लगभग, उसके बाद में और कहा आप मालिक की तरह बैठता है वहां पर। उसके बाद अंजलि अपने पिता से कहती है कि मैंने एक लड़का देखा, उसके कपड़े की दुकान है, तुम्हारे अगर बराबर हो तो मेरी शादी कर देना। वो दुकान का पता बताती है और अपने पिता को भेजती है और उधर अमित से फोन करती है कि डैडी आ रहे हैं, आज तुमको और होशियारी से बढ़िया तरीका से रुआब में 2-4 लड़के और पढ़ा लेना। आज वही काम किया। दोस्तों दुकान बहुत लंबी चौड़ी थी, शोरूम था उसका, उसने अच्छे वर्कर लगा रखे थे, खुद मालिक बना हुआ बैठा था। और जब उसका पिता पहुंचता है, जब देखता है तो उस लड़के को देख करके खुश होता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी का तुमसे रिश्ता करना चाहता हूँ। तो अमित कहता है कि ठीक है, होगा, देखा जाएगा, घर पे बात होगी।
और उसके बाद में घर पे जब रिश्ता तय होता है एक दूसरे की बातें होने लगती है। घर पे सारी बातें बन जाती हैं और रीति रिवाजी से दोनों का लगन तिलक होता है और शादी की पूरी तैयारियां होती हैं। अंजलि का और अमित का बड़ा हंसी खुशी से, किसी को ये नहीं मालूम था कि पहले लड़का मजदूर था, क्या हुआ आज वो बहुत बड़े पैसे वालों में गिनती होती है, क्योंकि उसका इतना बड़ा शोरूम था। अंजलि का विवाह उनके मन पसंद होता है और वो शादी करके अंजलि को अपने घर लाता है। और पैसे की तो कमी नहीं थी, दुकान भी आगे बढ़ती है और अंजलि ने अपना प्यार पाया, क्योंकि एक दरोगा होते हुए भी फर्ज निभाया। आजकल अगर कोई लड़की गरीब से अगर दरोगा हो जाए तो वो किसी को घास नहीं डालती है, सब औकात भूल जाती है। लेकिन अंजलि ने औकात न भूल करके एक गरीब से शादी की और उसे बहुत आगे बढ़ा दिया। हालांकि पति आगे बढ़ाता है लेकिन पत्नी ने आगे बढ़ा दिया। दोस्तों एक बात और है, हर पति को बढ़ाने के लिए पत्नी का हाथ होता है। पत्नी चाहे तो उसे राजा बना सकती है, पत्नी चाहे तो उसे भिखारी बना सकती है, पत्नी ही पति को सब कुछ कर सकती है। पति को बढ़ाने में पत्नी का हाथ होता है और वो मदद करती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक करना है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहानी हम ऐसी ही पारिवारिक लाते रहते हैं। आप कहानी से संतुष्ट हैं तो लाइक अवश्य कीजिए और अपनी राय दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।